गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के प्राचीन हड़प्पा सभ्यता बनावली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिसार में, बी सिरसा में, सी फतेहाबाद में या डी भिवानी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली की खोज 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान समय में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में अधजले जौ, जोता हुआ खेत, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना, विचित्र पशु की आकृति आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52, महाभारत काल में सदियों से पहले कुरुवंश के आर्यों के समय को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिह्नित किया गया था? ए कृषि युग, बी ताम्र युग, सी लौह युग या डी कलयुग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आर्यों के काल को वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय ही वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल को मुख्य आर्थिक गतिविधियों के रूप में कृषि के विकसित विकास द्वारा चिह्नित किया गया था। इस युग में कृषि ने अपनी उपस्थिति महसूस की क्योंकि पशुपालन के पारंपरिक व्यवसाय में भारी गिरावट देखी गई। कृषि में इस बड़े पैमाने पर विकास के साथ कई बदलाव आए। आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ। आर्यों को अनाज के एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे वे यव कहते थे। इसका शाब्दिक अर्थ जो समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को ब्लैंक ने सुनाया। ए शंकराचार्य, बी मध्वाचार्य, सी संजय या डी वल्लभाचार्य। आंसर हो जाएगा सी। संजय को श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान दिया गया था जिससे महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं को आंखों देखा हाल सुनाने में संजय सक्षम था। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह भी संजय द्वारा ही सुनाया गया। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो कि केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने के लिए संजय का ईश्वर में निस्वार्थ विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 54, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म पितामह या डी युधिष्ठिर। ऑप्शन हो जाएगा डी। पुराण कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान कैथल की स्थापना की थी। सभी इतिहासकारों का मानना है कि कैथल का नाम कपिस्थल से बना है जिसका अर्थ बंदरों की जगह है। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। वहाँ उनकी माँ के नाम पर अंजनी का टीला भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, महाभारत में हरियाणा का कौन सा स्थान तिलपत प्रस्थ के नाम से उल्लेखित है? ए तोशाम, बी तिलपत, सी असन या डी पृथुदक। महाभारत में हरियाणा का तिलपत गांव फरीदाबाद तिलप्रत के नाम से उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि तिलपत उन 5 गांवों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से की थी। फर्स्ट बागपत, सेकंड तिलपत, थर्ड सोनीपत, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 56, महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस पवित्र स्थल पर भेंट चढ़ाया था? ए सरस्वती तीर्थ, बी गोपाल मोचन, सी बेरी या डी बस्ताड़ा। ऑप्शन नंबर बी। महाभारत कथा के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में अपने परिजनों में मारे गए वीरों की आत्मिक शांति के लिए यहीं पर क्रियाक्रम पिंडदान दिया था। यहाँ चैत्र की 14 पर हर साल देश ही नहीं विदेश के लोग भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए करनाल से, बी फतेहाबाद से, सी रानीला या डी हांसी से। तो ऑप्शन नंबर बी। फतेहाबाद में अशोक स्तंभ की खोज से पता चलता है कि यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। मौर्य काल के स्तूप सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों से प्राप्त हुए स्तूप जिनका निर्माण स्वयं सम्राट अशोक द्वारा किया था। सम्राट अशोक ने ही लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा कर बौद्ध धर्म के प्रति अपनी असीम श्रद्धा का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 58, खोखरा कोट स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए गुरुग्राम, बी रोहतक, सी भिवानी या डी हिसार।
बी खोखरा कोट स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसका उल्लेख महान काव्य महाभारत में मिलता है। 8वीं शताब्दी पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक की मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा मूर्तियाँ एवं अन्य छोटी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। 59 समुद्रकाल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से पाए गए? ए सोनीपत, बी भिवानी, सी मिठाथल या डी सुध। सी मिठाथल या भिवानी तहसील का एक गांव है। यहाँ पर समुद्रगुप्त काल के सिक्के पाए गए हैं। मिठाथल विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे पहुसोल ने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन भी कहा है। सुध नामक स्थान यमुनानगर स्थित जिले में स्थित है, यहाँ जहाँ से बड़ी संख्या में शुंग कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कुषाण काल किस ग्रीको रोमन कला के लिए प्रसिद्ध है? ए मथुरा काल, बी गांधार, सी कला की वैश्य शैली या डी कला की नागर शैली। बी गांधार काल एक प्राचीन प्रसिद्ध भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। कुषाण काल गंगाधर कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनानी काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है। बहुधान्यक का क्या मतलब है? विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि, मंदिरों की भूमि। ऑप्शन हो जाएगा बी पर्याप्त अनाज की भूमि। बहुधान्य शब्द का अर्थ है पर्याप्त या बहुत ज़्यादा अनाज होता है, जो आर्य वंशी कुरुओं द्वारा यहाँ कृषि करके उत्पादित किया गया था। सबसे पहले आर्यवंशी कुरुओं द्वारा यहाँ की 48 कोस भूमि को स्वयं अपने हाथों में खोदकर कृषि योग्य बनाया था। वह पर्याप्त अनाज की पैदावार की गई थी। 62 पांडवप्रस्थ हरियाणा के किस ऐतिहासिक जिले का नाम है? ए पानीपत का, बी सोनीपत का, सी रेवाड़ी का या डी फतेहाबाद का। ऑप्शन हो जाएगा ए पानीपत। पानीपत का पूरा नाम पांडुप्रस्थ है, जिसका नामकरण पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ। सोनीपत का पूरा नाम सोनप्रस्थ था, जिसका नामकरण श्रवण कुमार के नाम पर हुआ। रेवाड़ी का पूरा नाम रेवावाड़ी है, जिसका नामकरण राजा रेवत की पुत्री रेवती या रेवा के नाम पर हुआ। फतेहाबाद का पूरा नाम एकंदार था, जिसका नामकरण फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैंक कुरुक्षेत्र, तिलपत और ब्लैंक में पुरातत्व स्थलों में मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषणों और मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। ए पानीपत सोनीपत, बी पानीपत पेहोवा, सी पेहोवा अम्बाला या डी रेवाड़ी और पेहोवा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पानीपत और पेहोवा। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईसा पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। पानीपत, कुरुक्षेत्र, तिलपत, पेहोवा से प्राप्त बर्तन, आभूषण, मूर्तिकला से इस युद्ध के 6 कुरुक्षेत्र में होने का प्रमाण देते हैं। तिलपत क्षेत्र महाभारत काल के उन 5 गांवों में से एक रहा है, जो पांडवों द्वारा कौरवों के भरण पोषण के लिए मांगे गए थे। ये 5 गांव थे: पांडुप्रस्थ, सोनप्रस्थ, बागपतप्रस्थ, तिलपतप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। पेहोवा पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में पेहोवा का नाम प्राचीन पृथ्वीतक बताया गया है। तीर्थ पितरों के श्राद्ध व मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। यह तीर्थ राज पृथ्वी से संबंधित है। यहाँ पर सरस्वती तीर्थ स्थित है। पेहोवा में गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज अशोकेंद्र था, जहाँ घोड़ों का व्यापार होता था। पंचमुखी शिव भगवान की मूर्ति यहाँ से मिली है। यहाँ पर गुरुद्वारा बावली साहिब स्थित है। संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणा साई गांव पेहोवा में स्थित है। पूर्व हड़प्पन स्थल कुणाल हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? ए हिसार में, बी फतेहाबाद, सी सिरसा या डी भिवानी में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी कुणाल। नामक हड़प्पन स्थल की खोज 1986 में जे.एस. खत्री व एम. आचार्य द्वारा की गई है। स्थल लगभग 3500 से 2500 ईसा पूर्व के समय का स्थल माना गया। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से सामग्री तो मुकुट, चूड़ियाँ, हार, 6 सोने की मोती इत्यादि शामिल है।
68 निम्न में से किस पुस्तक में अग्रवा हिरार का उल्लेख किया गया? ए राजतरंगिणी, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी दिव्यवदान या डी मालती माधव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी दिव्यवदान। अग्रवा का प्राचीन नाम अग्रोदका बताया गया, जहाँ से महाराजा अग्रसेन का संबंध रहा। अग्रवा अग्रवाल या वैश्य समाज का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अग्रवा अग्रसेन गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति और पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुई। अभिज्ञान शकुंतलम प्राचीन भारत कवि कालिदास द्वारा एक रचयिता, एक संस्कृत नाटक है। राजतरंगिणी किताब कलहन द्वारा लिखी गई है। इसमें कश्मीर का लेखा जोखा था। ब्लैंक में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में माना जाता है। ए दिव्यवदान, बी महाभारत, सी अर्थशास्त्र या डी रामायण। तो आंसर हो जाएगा बी महाभारत। महाभारत काल से यह माना जाता है कि हरियाणा एक समृद्ध राज्य है। अनाजों को उगाने के मामले में यहाँ पर सबसे पहले आर्यवंशी कौरवों द्वारा यहाँ की 48 कोस भूमि को स्वयं अपने हाथों से खोद कर कृषि योग्य बनाया था। हरियाणा का नाम महाभारत और योद्ध काल में बहुधान्यक प्रदेश बहुत वेदव्यास ने किस भाषा में महाभारत काव्य लिखा था? ए हरियाणवी, बी तमिल, सी उर्दू या डी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा सरस्वती नदी के किनारे बैठकर संस्कृत भाषा में की गई थी। इसका लेखन कार्य श्री गणेश जी द्वारा किया गया था। गणेश जी को एक दंत की उपाधि दी जाती है। महाभारत को पंचम वेद व जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 72 हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जो कि भूमि को ब्लैंक बताता है। ए हर किसी की भूमि, बी धरती पर स्वर्ग, सी हरित भूमि या डी ईश्वर की भूमि। ऑप्शन नंबर बी। यह अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित बताया जाता है। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ वर्ष 1328 ईस्वी के संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जिसमें हरियाणा की भूमि को धरती पर स्वर्ग बताया गया है। यह अभिलेख दिल्ली तथा पालम बावली अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा में 1328 ईस्वी में अंकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा योद्धे गण की राजधानी था? ए प्रकटनाग, बी गांधार, सी थानेसर, डी अग्रवा। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में गणराज्य काल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ, जिसमें हरियाणा को मुख्यतः 4 बड़े गणराज्यों में विभाजित किया गया। ए योधेय गणराज्य, सेकंड था अर्जुनाय गणराज्य, सी कुनिंद गणराज्य, 4 आगृ गणराज्य। योधेय गणराज्य सबसे बड़ा व प्रसिद्ध गणराज्य था। इसकी जानकारी हमें शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इस गणराज्य के लोगों के लिए आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला होता है। योधेयकालीन गणराज्य की राजधानी औरंगाबाद प्रकटनाग भिवानी थी, लेकिन इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार योद्धियों की राजधानी खोखराकोट रोहतक भी बताई गई। वर्ष 1936 में बीरबल साहनी द्वारा खोखराकोट रोहतक में योधेय के सिक्के प्राप्त किए गए। कुनिंद गणराज्य इसमें अम्बाला व कुरुक्षेत्र जिलों का क्षेत्र था। इसकी राजधानी अम्बाला व प्रदेश में कुनिंद कालीन सिक्के अम्बाला, नारायणगढ़ एवं सूर्यनगर से प्राप्त हुए हैं। अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी थी महेंद्रगढ़। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रवा। 74 योधेय गण का काल का सामान्यतः कौन सा माना जाता है? हड़प्पा कालीन, मौर्य कालीन, गुप्तकालीन या मध्यकालीन। बी योधेय गण का काल मौर्यतर कालीन माना जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही हरियाणा को मुख्य 4 गणराज्यों में विभाजित किया गया है। ये 4 गणराज्य निम्नलिखित है। योधेय गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, कुनिंद गणराज्य, अग्र गणराज्य। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक विकसित व उत्तर सैयदव तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए? ये भगवानपुरा, राखीगढ़ी, बनावली या फिर कुणाल। भगवानपुरा गांव कुरुक्षेत्र से प्राक विकसित व उत्तर सैयदव तीनों कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए। भगवानपुरा गांव
घग्गर हकरा नदी के किनारे बसा हुआ इसका पूरा नाम बागपुर है। इस भगवानपुरा नामक स्थल की खोज J.P. जोशी द्वारा की गई थी। यह खुदाई 1975 ईस्वी से 76 में करवाई गई। कुणाल, फतेहाबाद, हाकड़ा संस्कृति से संबंधित स्थल जिसकी खोज 1986 में J.S. खत्री व एम आचार्य द्वारा की गई थी। हरियाणा में सबसे पहले लोगों को बसने का प्रमाण कुणाल से ही प्राप्त होता है। यहाँ से 6000 वर्ष पूर्व मन के उल्टे वी आकार के बाण व राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है। राज्य में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? ए रोहतक, बी भिवानी, सी सिरसा या डी हिसार। ए कुषाणकालीन मूर्तियाँ मुख्य रूप से लाल पत्थरों से बनी होती हैं। इसका मुख्य केंद्र खोखराकोट रोहतक है। इसके अलावा कुषाणकालीन मूर्तियाँ सोन, फरीदाबाद व सांदिल गुरुग्राम से प्राप्त हुई है। भिवानी के औरंगाबाद से महात्मा बुद्ध की मूर्ति और मिताथल से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। हरियाणा से प्राप्त यक्ष यक्षिणी की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ ओडल व अथिन से प्राप्त हुई। 77 किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा की यात्रा की थी? इफायान, बिमैक्सनीज, हामिनतसांग या अल्बुर्नी। सी हल्सोसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में दूसरा चीनी यात्री हामिनतसांग यानी यात्रियों का राजकुमार भारत आया। हामिनतसांग द्वारा की गई यात्रा का वर्णन सीयूकी नामक पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में थानेसर, टोहाना, सुध, यमुनानगर शहरों की महिमा का गुणगान भी मिलता है। मैक्सनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका के भारत में वर्णन किया है। मैक्सनीज द्वारा पश्चिमी दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का लिखित विवरण छेड़ा। 78 हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। ए दुर्जनपुर, बी आदिरबड़ी, सी हसनपुर या डी बनावली। तो इसका है बनावली। फतेहाबाद हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई। सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे है स्थित था। वर्तमान में यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री अंजलों जो जोता हुआ खेत के साक्ष्य, मिट्टी से बना हुआ हल्की आकृति का खिलौना मिला है। इस स्थल की जल निकासी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। फरमाना इसकी खोज व खुदाई का कार्य वर्ष 2007 से 9 के बीच MDU के छात्र डॉक्टर विवेक दांगी व डॉक्टर वंशत सिंधे द्वारा की गई। हरियाणा के में खोजा गया सबसे दूसरा बड़ा स्थल हड़प्पा। इसका प्राचीन नाम दक्षिणा था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साथ साथ लोगों के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिली है। हरियाणा के औरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी और कई स्थानों के उत्खनन ने क्या दिखाया? एक खुले में शौच मुक्त प्रणाली बनाने में अग्रणी थे। ये साक्षरता की दर सबसे कम। हड़प्पा सांस्कृतिक प्रमाण दिखते हैं। सबसे अधिक मतदान आबादी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो औरंगाबाद मिताथल भिवानी जिले में स्थित गांव जहां से हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। औरंगाबाद प्राचीन नामक प्राकृतिक योद्धा गणराज्य की राजधानी थी। मिताथल इसी हड़प्पा कालीन स्थल की खोज 1968 में डॉक्टर सूरजवान द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राप्त सामग्री चांदी का भाला, चांदी की चूड़ियाँ, मकान में रसोई व हारक, चूल्हा आदि। राखीगढ़ी इस स्थल की खोज 1997 से 99 ईस्वी के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। इस स्थल को विश्व विरासत कोष की मई 2012 रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थल में शामिल किया गया। डॉक्टर M फड़के के अनुसार इसे पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया। स्त्री पुरुष दोनों एक साथ दफनाए जाने का सबूत मिला है। नर कंकाल कब्रगाह प्राप्त। राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना यहीं पर रुक गई। ब्लैंक हरियाणा राज्य की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। ए करनाल, बी आदिबद्री, सी बनावली, डी बरूखेड़ा। तो सी बनावली प्रदेश के फतेहाबाद
जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राप्त सामग्री जले जो विचित्र पशु की आकृति, मिट्टी से बर्तन, हल की आकृति का खिलौना आदि शामिल है। 81 हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार ब्लैंक द्वारा होता है। सारनाथ स्तंभ, सांची स्तूप, टोपरा अभिलेख, यडी, कुरुक्षेत्र अभिलेख। क्वेश्चन नंबर सी, टोपरा कला गांव यमुनानगर में सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ स्थापित किया गया था, जिसे टोपरा अभिलेख कहा जाता है। इससे अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार की पुष्टि होती है। उन्होंने ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि का उपयोग इस अभिलेख में किया। पेहोवा अभिलेख 19वीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख है। इस अभिलेख के माध्यम से पेहोवा में घोड़े के व्यापार की जानकारी और मंदिर निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। 82 टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए? ए अकबर, हेमचंद्र, नागार्जुन या फिर विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी। टोपरा स्तंभ अभिलेख पर विग्रह शासक विग्रहराज के 3 अभिलेख प्राप्त हुए। विग्रहराज चतुर्थ को मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। 83 यह माना जाता है कि विषम की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। सनहित में प्राची में राजपुरा बहन या फिर नरकात्री। ऑप्शन नंबर डी। नरकात्री नामक गांव में अर्जुन ने विषम की प्यास बुझाने के लिए बाण मारकर धरती से पानी की धारा निकाली थी। यह गांव कुरुक्षेत्र के जिले थानेसर में स्थित है, समीप है। प्राचीन तीर्थ भी कुरुक्षेत्र जिलों में स्थित है। यहाँ पर देवता विष्णु पितामह की माता गंगा द्वारा स्नान करके अपने पाप धोए थे। शनि तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस सरोवर में सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस स्थल को भगवान विष्णु के स्थायी निवास भी मानते हैं। 84 निम्नलिखित से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ए बनावली, बी भिड़ाना, सी कुणाल या राखीगढ़ी। डी राखीगढ़ी हिसार घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। डॉक्टर एम पे फड़के के अनुसार राखीगढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। इसकी खोज सबसे पहले 1963 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी। इसकी सफलतम खुदाई का श्रेय डॉक्टर अमरेंद्रनाथ दत्त 1997 से 99 को जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल 4500 साल पुरानी सभ्यता के अनुसार अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त अवशेष नर मादा कंकाल, प्रेमी जोड़ों का कंकाल। राखीगढ़ी में प्रदेश का राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। भिड़ाना फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थल की खोज व खुदाई 2003 में LS राव द्वारा की गई। ब्लैंक से संबंधित तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पा विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियाँ और हस्तकला के साथ गोड बनाए जाने के कुशल थे। ए बनावली, बी मेधाल, सी रोहतक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बनावाली। हड़प्पा स्थल बनावाली फतेहाबाद की खोज में 1973 से 74 रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। सरस्वती नदी की सहायक रंगोई नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियाँ, हस्तकला के साथ भांड बनाने में भी कुशल थे। क्वेश्चन नंबर 86 हरियाणा की को पहले ब्लैंक के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष, जय भारत, ब्रह्मवर्त या देववर्त। आंसर नंबर सी ब्रह्मवर्त। अर्थवेद या मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा के उत्तरवेदी ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया है। सरस्वती व दृश्य नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से दर्शाया गया। ऋग्वेद में हरियाणा को रजंत हरियाणा के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में हरियाणा को बौद्धानिक प्रदेश और वर्धन काल में श्रीखंड जनपद के नाम से जाना जाता है। 87 राज्य प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? ए हिसार, बी कन्नौज, सी थानेसर या डी इनमें से कोई नहीं। सी थानेसर। राज्य प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। दूसरी राजधानी कन्नौज थी। जब राजा प्रभाकर वर्धन की 650 ईस्वी में मृत्यु होती है तब इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन द्वितीय राजा बने। इस बीच मालवा शासक व गौड़ शासक के कन्नौज पर हमला करते हैं। जब राज्यवर्धन द्वितीय कन्नौज आ जाते हैं तो शशांक उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बनता है। नंबर 88 हरियाणा में शासक के प्रशासन के दौरान बुद्ध का प्रचार व प्रसार ब्लैंक द्वारा पुश होता है। सांची स्तूप, बिटोपरा
सी लाओस या इनमें से कोई नहीं, तो बी टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख के माध्यम से हरियाणा में अशोक के प्रशासन में बौद्ध धर्म के प्रसार व प्रचार की जानकारी मिलती है। यमुनानगर के टोपरा गांव में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया था। चनेटी बुद्ध स्तूप यमुनानगर में है। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान शुद्ध यमुनानगर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सांची का स्तूप भी भगवान बुद्ध के अवशेषों का घर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? ए भगवान का एबोर्ड, बी फसल का देवता या धन का देवता, या फिर डी अनाज का एबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए भगवान का एबोर्ड निवास स्थान हरियाणा का सही अर्थ है। थैंक यू।